मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप लोग जानते हैं निकाय का अर्थ क्या होता है, जिसमें बहुत सारे, जैसे विद्युत निकाय का मतलब जिसमें बहुत सारे आवेश हों, माने दो आवेश हों या दो से अधिक आवेश हों, उसको हम बोलते हैं विद्युत निकाय। तो विद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ये हम लोग जान लें। तो इसकी परिभाषा दी जाती है कि दो या दो से अधिक आवेशों में से एक आवेश को स्थिर रखकर दूसरे आवेश को अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है, उसे ही इन दोनों के निकाय को, यानी विद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए। दो या दो से अधिक विद्युत आवेशों में एक आवेश को स्थिर रखकर दूसरे आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसे ही इस दोनों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो आइए बच्चे, हम मान लेते हैं कि दो आवेश Q1 और Q2 हैं, जिसमें एक आवेश Q1 को बिंदु P पर रखा गया है और दूसरे आवेश Q2 को अनंत से लाया जाता है और अनंत से लाकर इसके विद्युत क्षेत्र के बिंदु A पर रखा जाता है और यहाँ से ये दूरी जो है R है, P से A की दूरी R है। तो पहले हमको निकालना है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है भाई? एक प्रकार का कार्य है। तो कार्य निकालने से पहले हम लोग विभव निकाल दें। तो प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु A पर विभव कितना हो जाएगा? प्लस Q1 आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु पर, R दूरी पर स्थित बिंदु A पर विभव भी कह दें। तो बच्चे, कभी भी एक आवेश के कारण निकालना है तो समझ लीजिए कि बिंदुवत आवेश के कारण निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि बिंदुवत आवेश के कारण विभव का सूत्र यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकल गया। अब दूसरे आवेश Q2 को अनंत से लाया जाता है, तो लाने में किया गया कार्य क्या होगा? तथा Q2 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो भाई, किया गया कार्य जो होता है, कार्य बराबर हम लोग जानते हैं आवेश गुणे विभवांतर, या विभव जो भी कह लीजिए, आवेश गुणे विभव होता है। तो आवेश गुणे विभव होता है, तो किया गया कार्य हमारा W बराबर क्या हो जाएगा? आवेश गुणे विभव, आवेश गुणे विभव या विभव गुणे आवेश, कोई भी कह सकते हैं। तो आवेश हमारा Q2 है और विभव कितना है? V है। तो यहाँ पर मान हम पुट करेंगे, Q2 गुणे V का मान रख दें, 1/V का मान यहाँ से रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। तो W बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख दिया, तब Q1 इंटू Q2 बटा में R। तो इस प्रकार हमने Q2 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकाल दिया। तो यही कार्य तो क्या होता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। परंतु यही कार्य वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसी कार्य को हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहलाती है।
इसका मतलब है, और ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को U के द्वारा डिनोट करते हैं, जिसे U द्वारा हम लोग हमेशा जानते हैं कि मैकेनिक्स में यानी यांत्रिकी में हम लोग स्थितिज ऊर्जा को E के द्वारा डिनोट करते थे, यहाँ U द्वारा डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि यही कार्य जो है हो गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर W, यानी U बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में R। तो ये हो गया बच्चे दो आवेशों के निकाय में उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वही है, एक आवेश को स्थिर रखकर दूसरे आवेश को अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। धन्यवाद।